स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस रह गए थे पीवाईक्यू उस पर डिस्कस करेंगे। हालांकि जो फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चंस आपने देखा होगा, सेकंड पार्ट जिसमें आप फिर से अगेन 40 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और ऐसे आपका पीवाईक्यू यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कल है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि सुकरात विधि जानी जाती है। ऑप्शन ए है व्याख्यान प्रदर्शन विधि के नाम से, ऑप्शन बी है वाद विवाद विधि के नाम से, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट विधि के नाम से, ऑप्शन डी है प्रश्नोत्तर विधि के नाम से। तो देखिए सुकरात विधि जो है वो प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जानी जाती है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक या भूमिका निर्वाह शिक्षण में उपयोगी होती है। किस शिक्षण में जो है नाटक या भूमिका निर्वाह का जो है रोल, जो आपका रोल प्ले होता है उसका यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए है इतिहास में, ऑप्शन बी है गणित में, ऑप्शन सी है विज्ञान में, ऑप्शन डी है भाषा में। तो देखिए इतिहास शिक्षण में जब हम इतिहास टीचिंग कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसमें जो है नाटक या भूमिका निर्वाह जो रोल प्ले होता है वो टीचिंग में जो है इंक्लूड किया जाता है, जिससे जो है वो बच्चों में सहायक होता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अच्छे शिक्षण का गुण नहीं है? ठीक है, गुड टीचिंग का जो है यहाँ पे आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन सी है निरंकुश, ऑप्शन डी है इच्छित सूचना प्रदाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमसे निगेटिव पूछा गया है तो इसका जो निगेटिव का भाई निगेटिव। ठीक है, तो सी इज राइट, निरंकुश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि योजना विधि के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर वेलार्ड, ऑप्शन बी है किलपैट्रिक, ऑप्शन सी है थॉमस एम रिस्क, ऑप्शन डी है जेम्स एम ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, योजना विधि हमसे पूछी जा रही है, किलपैट्रिक ने दिया था, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन परिवीक्षित शिक्षण विधि के प्रकार नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है विभाजित कालांश योजना, ऑप्शन बी है द्विकालांश योजना, ऑप्शन सी है शून्य कालांश योजना, ऑप्शन डी है कालांश मुक्त योजना। तो देखिए जो कालांश मुक्त योजना होता है वो परिवीक्षित शिक्षा विधि का प्रकार नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नंबरिंग जो है सडन 46 कैसे होगा? तो ये जो नंबरिंग है ना वो पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि जो है उसमें 40 क्वेश्चन हो गए थे और टोटल डिस्कशन करना था 80 क्वेश्चंस पे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबरिंग किया गया है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए देखिए, निम्न में कौन एक इकाई योजना का पद नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है उद्देश्य कथन, ऑप्शन बी है प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी है आत्मीकरण, ऑप्शन डी है अभिव्यक्तिकरण। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है अभिव्यक्तिकरण, ये इकाई योजना का पद नहीं है। सो डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने कौशलों का विकास किया जाता है? ऑप्शन ए है कोई सीमा नहीं है, कितने भी आप लोग कौशल का विकास कर सकते हैं, ऑप्शन बी है 2 कौशल का, ऑप्शन सी है 5 कौशल का, ऑप्शन डी है 1 कौशल का। तो देखिए एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र में 1 कौशल का विकास किया जा सकता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करते समय किस तरफ खड़ा होना चाहिए? अब जो लोग माइक्रो टीचिंग किए होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। ऑप्शन ए है बाईं तरफ, ऑप्शन बी है दाईं तरफ, ऑप्शन सी है मध्य में, या ऑप्शन डी है कहीं पर भी नहीं। ठीक है, या कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाईं तरफ। जब भी श्यामपट्ट कार्य किया जाता है, श्यामपट्ट पर लेखन कार्य, तो बाईं तरफ खड़ा हुआ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन इतिहास कक्ष का एक उपकरण है? ऑप्शन ए है समय रेखाएं, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक किताबें, ऑप्शन सी है श्यामपट्ट, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। देखिए जो आपका समय रेखाएं हो गया, ऐतिहासिक किताबें और श्यामपट्ट, ये सभी इतिहास कक्ष का उपकरण है। ठीक है, तो डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही संबंध आपको छांटना है, ऑप्शन आपको नीचे मेंशन किया गया है। अब जो जो सही है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखिए पहला है कि योगात्मक मूल्यांकन शैक्षिक सत्र के अंत में होता है। तो ये तो सही है कि जो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, यानी कि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो तो लास्ट में ही होता है ना, ईयर के लास्ट में। दूसरा क्या है कि संरचनात्मक मूल्यांकन जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो शैक्षिक सत्र के दौरान होता है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही उसको किया जाता है। तो ये भी सही है, पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है। अब तीसरा देखिए, योगात्मक मूल्यांकन शैक्षिक सत्र के दौरान होता है, बिल्कुल भी नहीं।
और 4 है संरचनात्मक मूल्यांकन शैक्षिक सत्र के अंत में होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण है उसके प्रकार है। ऑप्शन ए है मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन बी है अध्यापक निर्मित परीक्षण, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार मानकीकृत परीक्षण भी है और अध्यापक निर्मित परीक्षण भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों की त्रुटि का मापन, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की त्रुटि इंगित करना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की त्रुटि का मापन, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की त्रुटि का संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब उपचारात्मक शिक्षण होता है तो उसका जो मेन उद्देश्य होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग विद्यार्थियों की त्रुटि का संशोधन करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इज राइट। आपका कल क्लास नहीं आ पाया था, एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था, आज भी क्लास लेने वाले नहीं थे, लेकिन आपका कल एग्ज़ाम है तो इसलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता है, और एक वीडियो लास्ट था तो इसलिए आज मैंने सोचा अपलोड ही कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में से अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है व्यक्तिनिष्ठता, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी है वैधता, ऑप्शन डी है विश्वसनीयता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिनिष्ठता। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्रूनर द्वारा निम्न में से कौन सा उपागम प्रतिपादित किया गया। तो ब्रूनर ने कौन सा उपागम प्रतिपादित किया था, विकसित किया था? ऑप्शन ए है सर्पिल, ऑप्शन बी है केंद्र, ऑप्शन सी है कालक्रम, ऑप्शन डी है सहसंबंध। तो देखिए ब्रूनर ने जो है सहसंबंध उपागम को विकसित किया था, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम शिक्षण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है समस्त इतिहास स्तरों में बटा हो, ऑप्शन बी है प्रत्येक स्तर की विषय सूची समान हो, ऑप्शन सी है प्रत्येक ऐतिहासिक काल की एक केंद्रीय समस्या हो, ऑप्शन डी है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण हेतु प्रयुक्त कहानियां कालक्रम के अनुसार हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कालक्रम की शिक्षा विधि के अनुसार जो है आपका निगेटिव पूछा गया है। देखिए उसमें कालक्रम में जो है समस्त जो इतिहास स्तर होते हैं उसमें जो है अलग अलग वो बटे होते हैं, वो तो सही है। प्रत्येक ऐतिहासिक काल की एक केंद्रीय समस्या होती है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा हेतु प्रयुक्त कहानियां कालक्रम के अनुसार होती हैं, तो ये भी सही है। हमसे निगेटिव पूछा गया है ना, तो देखिए कालक्रम का जो निगेटिव होगा वो देखिए कालक्रम शिक्षा के अकॉर्डिंग प्रत्येक स्तर की विषय सूची समान नहीं होनी चाहिए, वो भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पाठ्यचर्या से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है केवल सैद्धांतिक विषयों से, ऑप्शन बी है केवल कक्षा कक्ष के शैक्षिक क्रियाकलाप से, ऑप्शन सी है शिक्षक एवं छात्रों के मध्य औपचारिक अंतःक्रिया से, ऑप्शन डी है विद्यालय का संपूर्ण जीवन। तो देखिए पाठ्यचर्या का मतलब क्या हो गया, विद्यालय का संपूर्ण जीवन, जो भी एक्टिविटीज होती है विद्यालय के अंतर्गत वो सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है रुचि जागृत करना, ऑप्शन बी है छात्रों के दृष्टिकोण में उदारता एवं व्यापकता का विकास करना, ऑप्शन सी है विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में जागरूकता, ऑप्शन डी है अतीत के आधार पर वर्तमान तथा भविष्य की समझ विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमसे निगेटिव पूछा गया है ना, तो देखिए छात्रों के दृष्टिकोण में उदारता एवं व्यापकता विकसित करना। ठीक है, तो बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से इतिहास की प्रकृति के विषय में क्या सही है? क्या इतिहास केवल विज्ञान है? ऑप्शन बी है कि इतिहास सिर्फ कला है, ऑप्शन सी है बोथ इतिहास कला और विज्ञान दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इतिहास जो है वो कला और विज्ञान दोनों है, तो सी इज राइट। नेक्स्ट, इस कथन से कौन संबंध रखता है कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है? तो ये कथन किसका है बताइए फटाफट। ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है प्रोफेसर घाटे, ऑप्शन सी है हेनरी जॉनसन, ऑप्शन डी है रेप्सन। जब तक मैं आंसर बता रही हूँ तब तक आप लोग आंसर को कमेंट कर दीजिए, ठीक है।
कमेंट में मेंशन कर दीजिए ताकि ऐसा लगे कि हाँ आप लोग को पता था पहले से, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। रैप्सन, रैप्सन का जो है कथन था कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक, कहानी, कथन तथा जीवनी शिक्षण विधियां इतिहास विषय के निम्न में से किस छात्र समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा स्तर, ऑप्शन बी है माध्यमिक स्तर, ऑप्शन सी है प्राथमिक स्तर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। उच्च शिक्षा स्तर हो या माध्यमिक शिक्षा स्तर हो या प्राथमिक शिक्षा स्तर हो, सभी में इतिहास शिक्षक के मतलब जब भी इतिहास का टीचिंग कराया जाता है, इतिहास पढ़ाया जाता है, तो उसमें जो है पाठ्य पुस्तक, कहानी, कथन तथा जीवनी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण है एक शिक्षण तकनीक, अधिगम विधि, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण तकनीक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। देखिए सूक्ष्म शिक्षण क्या है? एक शिक्षण तकनीक भी है, अधिगम विधि भी है, प्रशिक्षण तकनीक भी है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूरी लगन के साथ उद्देश्यपूर्ण क्रिया जो सामाजिक पर्यावरण में प्रक्रियारत है, उपयुक्त वाक्य निम्न में से किसे परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए है प्रयोगशाला विधि में, ऑप्शन बी है समस्या समाधान विधि में, ऑप्शन सी है परियोजना विधि में, या ऑप्शन डी है उपचारात्मक विधि को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों को इतिहास पढ़ाने हेतु निम्न विधियों में से कौन सी विधि साधारणतः सर्वाधिक रोचक तथा कम खर्चीली और सुगम होती है? ऑप्शन ए है परियोजना विधि, ऑप्शन बी है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी है कहानी कथन विधि। तो देखिए छोटे बच्चों को कहानी कथन के विधि के द्वारा जो है अच्छे से समझाया जा सकता है इतिहास, और जो है कहानी कथन क्या होता है, काफ़ी रोचक भी होता है, इंटरेस्टिंग होता है, कम खर्चीला भी होता है और सुगम भी होता है। तो इसका डी इज राइट। नेक्स्ट, इतिहास के वर्गीकरण की जीवन गाथा विधि के निम्न में से कौन प्रबल समर्थक थे? जीवन गाथा विधि के सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? मतलब देखिए ऑप्शन ए है कार्लाइक, ऑप्शन बी है स्टैनले हॉल, ऑप्शन सी है पेस्टोलॉजी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कार्लाइक, स्टैनले हॉल और पेस्टोलॉजी ये सभी इतिहास के वर्गीकरण की जीवन गाथा विधि के समर्थक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि भविष्य का इतिहास होता है, सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है आज का नागरिक शास्त्र, ऑप्शन बी है आज का समाजशास्त्र मतलब कि अर्थशास्त्र, ठीक है, ऑप्शन सी है आज का साहित्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, शालाओं एवं कॉलेजों में इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है समय, स्थान एवं समाज की स्वस्थ अवधारणा विकसित करना, ऑप्शन बी है व्यवहार के अपेक्षित प्रतिमान विकसित करना, ऑप्शन सी है संबंध या अपनत्व के भाव को विकसित करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समय बोध विकसित करने में निम्न में से इतिहास के वर्गीकरण की कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन ए है संकेंद्रीय विधि, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक युग गाथा सिद्धांत, ऑप्शन सी है कालक्रम विधि या ऑप्शन डी है जीवन गाथा सिद्धांत। तो देखिए बच्चों में अगर समय का बोध विकसित करना हो तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होगा? कालक्रम विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास एवं भूगोल के संबंध को स्पष्ट करने के लिए नीचे दिए गए वाक्य में प्रदत्त में से उचित विकल्प भरिए, ठीक है। अब देखिएगा इसको एक वाक्य दिया गया है कि मानव की कहानी में इतिहास का संबंध समय अवयव है तथा जो भूगोल है, या भूगोल हो गया, मिसप्रिंट हो गया, भूगोल का अब यहाँ पे डैश होगा कुछ, ठीक है, यहाँ पे डैश होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा ऑप्शन ए है कि स्थान अवयव, ऑप्शन बी है भू अवयव, ऑप्शन सी है काल अवयव, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूगोल का स्थान अवयव है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69,
विधि में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें समाहित होती हैं? यह एक प्रक्रिया होती है, ऑप्शन बी है यह कार्य को सुगम बनाती है, ऑप्शन सी है यह कार्य को प्रभावी बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की सतत प्रक्रिया है। यह भूत एवं वर्तमान के मध्य कभी न समाप्त होने वाला संवाद है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है ई एच कार का, ऑप्शन बी है ए जॉन्स का, ऑप्शन सी है हेनरी जॉनसन का, ऑप्शन डी है वी डी घाटे का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, ई एच कार ने जो है कहा है कि इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच अंतःक्रिया का एक सतत प्रक्रिया है। यह भूत एवं वर्तमान के मध्य कभी न समाप्त होने वाला संवाद है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ज्ञान की क्रियापद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है प्रत्यास्मरण, ऑप्शन सी है प्रत्याविज्ञान, ऑप्शन डी है ए बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान की क्रियापद आपका प्रत्यास्मरण और प्रत्याविज्ञान। तो डी इज राइट, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इतिहास में पाठ्य योजना निर्माण से पूर्व विषय वस्तु विश्लेषण करना क्यों जरूरी होता है? ऑप्शन ए है पाठ को समझने के लिए, ऑप्शन बी है विषय वस्तु में निहित संभावनाओं को जानने के लिए ताकि अनुदेशन उद्देश्य बनाए जा सके, ऑप्शन सी है अच्छे सहायक सामग्री बनाने के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, पाठ्य योजना पढ़ाते समय कोई छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन कब करता है? ऑप्शन ए है पाठ आरंभ करते समय, ऑप्शन बी है सामान्य उद्देश्य के पश्चात, ऑप्शन सी है प्रस्तावना पूर्ण होते ही, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जब भी लेसन प्लान जब कोई टीचर पढ़ाता है तो उद्देश्य कथन कब करता है? तो प्रस्तावना जब भी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके जस्ट बाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट। ठीक है, प्रस्तावना पूर्ण होते ही। नेक्स्ट, इतिहास शिक्षण का कौन सा मूल्य है? ऑप्शन ए है सूचनात्मक मूल्य, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मूल्य, ऑप्शन सी है अनुशासनात्मक मूल्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए इतिहास शिक्षण का मूल्य आपका सूचनात्मक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य और अनुशासनात्मक मूल्य, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी किसने लिखी है? ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी है मोहम्मद कासिम फरिश्ता, ऑप्शन सी है अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन डी है अबुल फजल। तो देखिए जो आपका आईने अकबरी है ना वो अबुल फजल ने लिखी है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, कलहरकृत राजतरंगिणी निम्न में से किस शताब्दी की रचना है? जो आपका राजतरंगी कृत था वो किस शताब्दी में लिखा गया था? ठीक है, उसकी रचना कब हुई थी? ईसा की 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी है ईसा की 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी है ईसा की 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी है ईसा की 10वीं शताब्दी में। तो देखिए जो कलहरकृत राजतरंगी था वो जो है ईसा की 12वीं शताब्दी में उसकी रचना हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट। नेक्स्ट, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन आपने पिछले पार्ट फर्स्ट में भी देखा होगा। देखिए ऑप्शन ए है थ्यूसिडाइड्स को, ऑप्शन बी है लियोपोल्ड वॉन रैंको को, ऑप्शन सी है हेरोडोटस को, ऑप्शन डी है गुगलीमो फरेरो को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, इतिहास शिक्षा की परिचर्चा विधि के निम्नलिखित में से कौन से अवयव है? ऑप्शन ए है विषय वस्तु, ऑप्शन बी है समूह, ऑप्शन सी है समस्या, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, समस्यात्मक स्थिति निम्न में से किस कौशल का आवश्यक घटक है? ऑप्शन ए है श्यामपट्ट प्रयोग कौशल, ऑप्शन बी है पुनर्बलन कौशल, ऑप्शन सी है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ऑप्शन डी है प्रस्तावना कौशल। तो देखिए समस्यात्मक स्थिति ये किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है। ऑप्शन ए है 6 मिनट, ऑप्शन बी है 12 मिनट, ऑप्शन सी है 18 मिनट और ऑप्शन डी है 36 मिनट। जो सूक्ष्म शिक्षा माइक्रो टीचिंग का साइकिल चलता है ना
वो कितने मिनट का होता है, तो टोटल 36 मिनट का होता है, ठीक है, 36 मिनट, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। और बस अब इसको 2x पे करके फटाफट से क्विक रिवीजन कर लीजिए। और ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, स्टडी हब की तरफ से आप सभी का एग्जाम बेस्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।